दोस्तों, मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की सुंदरता के कारण ताजमहल को मुमताज महल की उपाधि दी थी और इसी कारण उनकी याद में इस ताजमहल का निर्माण कराया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल जब भारत आए थे तो उन्होंने ताजमहल को देखने के बाद जो कमेंटमेंट किया वो बहुत ही यूनिक था कि वो बोल रहे थे कि आज मुझे महसूस हुआ है कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। दोस्तों, ये ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ताजमहल को देखने के बाद अपनी परिभाषा व्यक्त की है। इसलिए ताजमहल को आगरे का ताज कहा जाता है और दुनिया के 7 अजूबों में इसका नाम अंकित है। दोस्तों, हजारों टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं वो ये नहीं जानते जो सामने से वो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है, क्योंकि जो शाही दरवाजा था वो नदी की दूसरी ओर था और आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने में नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये रास्ता जब उस समय एक तरह का हाईवे हुआ करता था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा भी हुआ करता था। जैसे जैसे नदी बढ़ती गई वो नष्ट होता गया, क्योंकि बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से आया जाया करते थे। ये कहा जाता है कि जब ताजमहल बन गया था तब शाहजहां ने मजदूर और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात महज एक अफवाह थी, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहां ने मजदूर और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाई जाए जिससे इसकी तुलना न हो सके। इसलिए शाहजहां ने उनको पैसे देकर जिंदगी भर का करारनामा लिखवाया था। तो ये बात दोस्तों महज एक झूठ और अफवाह साबित होती है कि इतिहासकारों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के हाथ नहीं कटवाए गए थे। और हाँ दोस्तों, ये ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं जो कि हमें फोटो या सामने से सीधी खड़ी प्रतीत होती है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। ये एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर भी ये गिरे ना, और गिरे तो ताजमहल का कोई नुकसान न हो पाए। और दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर ही हुई है। जब आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाएंगे तो दोस्तों आपको एक सुलेख लिखा मिलता है जिस पर लिखा होता है आपका स्वागत है, जो कि इस प्रकार है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। दोस्तों, इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।